हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 6 to 10 मैथमेटिक्स और 11-12 फिजिक्स टीच करता हूं। आज मैं क्लास 8 के लिए लेके आया हूं मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर पढ़ा। सबसे पहले मैंने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी मैंने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद मैंने उसमें 1 2 3 नेचुरल नंबर। उसके बाद मैंने पढ़ा होल नंबर जो कि शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 होल नंबर। फिर मैंने पढ़ा आपको इंटीजर्स, ये पढ़ा 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 सो ऑन। ये क्या है? इधर भी इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। इधर भी कोई लिमिट नहीं है। अब हम एक नए नंबर पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर इज ए नंबर, एक प्रकार का नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। उसको एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन यानी p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q के। और p और q क्या है? यहाँ p और q जो है एक इंटीजर है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स इट मींस इंटीजर्स क्या है? माइनस डिजिट्स भी होते हैं, प्लस डिजिट्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। क्या कहता है? p क्या होना चाहिए? p जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए। क्या है? डिनोमिनेटर p एंड q एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर q, यानी p इंटीजर्स है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 5 हो सकती है, -6 हो सकता है। ये क्या वैल्यू दे रहा है? p का अपॉन q। q क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। 5 3 4 7 9 कुछ भी हो सकता है। आप कहें तो ये -3 7 भी हो सकता है, आप कहें तो ये -5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इस तरह से p अपॉन q के फॉर्म में होने पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फॉर्म क्या होता है? p अपॉन q। p क्या है? इंटीजर्स है। q क्या है? इंटीजर्स है, लेकिन नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कह सकते हैं 7 अपॉन 0, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्योंकि जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। p आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स होता है, -इनफाइनाइट टू 0 0 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। यहां पे सेंस, अब ये देखें, अब कुछ भी हो सकता है तो 1 भी तो हो सकता है। 1 भी तो क्या है? एक इंटीजर है। ये 5 भी क्या हो जाएगा? 5 को भी हम अभी हम कह रहे हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको अभी हम क्या कह देंगे? जब 1 से डिवाइड कर देंगे, इसी 5 को जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। अभी कह रहे हैं हम 12, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है, और इसमें जहां 1 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? दिस इज रैशनल नंबर। तो सभी इंटीजर, जैसे आप कहें -13, ये अभी क्या है? इंटीजर्स। 1 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया? दिस इज रैशनल नंबर। इट मींस ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जो सभी इंटीजर्स हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। और जीरो इज आल्सो ए रैशनल नंबर। जीरो को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? जीरो है बट इट इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर्स बट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी इंटीजर से भाग दो, -5, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। सो 0 इज आल्सो ए इंटीजर, 0 इज ए रैशनल नंबर। हाँ, 0 जो है वो रैशनल नंबर है, और ये 0 जो है कैन बी रिटन एज 0 अपॉन a वेयर a इज नॉन जीरो। तो हम 0 को भी क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। तो आई थिंक, मैं समझता हूं कि आप रैशनल नंबर के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। केवल बस रैशनल नंबर में एक ही रिस्ट्रिक्शन है, वो है कि किसी भी फ्रैक्शन में
कहीं कुछ भी हो, जीरो यहां नहीं होना चाहिए, जीरो यहां नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से डिवाइड नहीं होना चाहिए। बाकी यहां -2 हो, 4 हो, 7 हो, 10 हो, सब चलेगा, बट यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो, -7 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बस यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि इट विल नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बात समझे, नॉट जीरो, इंटीजर है बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो। आगे बात समझे, ये जीरो हो सकता है, और ये जीरो हुआ तभी तो हमने क्या कहा, ये जीरो है, नोमिनेटर जीरो है, तभी तो हमने क्या कहा, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो नाउ नोट डाउन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं, रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम एक एक प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। तो जैसे ये है आपको 3/5 और 7/2, तो फर्स्ट आप जो है इसका जो है ये भी जो है रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, यानी फ्रैक्शन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें जो है 5 और 2 का एलसीएम, तो 5 और 2 का एलसीएम निकालने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं कि कलम और कॉपी 5 और 2 और 2 जा और 5 और यहाँ पे 1 और 5 जा और 1 और 1 और हो गया एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज नॉट नेसेसरी, ये इतना तो करना ही नहीं है। एक ही चीज जान ले, क्या 2 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं। क्या 5 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। सीधा मल्टीप्लाई, सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 10। और अब क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, कहां से चला, यहां से 2 × 3 6, यहां पे लिख दिया, और उसके बाद 5 × 7 और हो गया 35, यहां लिख दिया, एंड प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 10। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा इसके टेबल में ये नहीं आता, इसके टेबल में ये नहीं आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, और यहां इस कॉर्नर से चले, यहां से चले, इसको मल्टीप्लाई, यहां लिखे, इस कॉर्नर से चले, यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां लिखे, आपको ऐड कर दिया, निकल गया 41/40। ऊपर वाला संख्या बड़ा है, नंबर बड़ा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कितने बार जाएगा, 40 बार, 4 बार, देखो 10 डिवाइड 41 कितने बार जाएगा, 4 बार 41, तो क्या हो जाएगा 4:1/10। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यहां पे क्या है, यहां पे आपने देखा कि यहां पे कुछ भी, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 1 नहीं आएगा, 5 × 1 5, यानी एक जो है वही लिख दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका एलसीएम 5। अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो रहता है उसका मल्टीप्लाई दिस, यानी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना भाई, यानी 1 है, 1 तो किसी भी के नीचे हो सकता है डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस का 3 प्लस का 5 7 जा 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस रहने पे सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जिससे सब्सट्रैक्ट होता है उसका साइन होता है, तो प्लस का 35 से सब्सट्रैक्ट हुआ, इसलिए 35 का साइन प्लस का लगेगा, 5। अब 5 6 बार जाएगा, 5 6 जा 30, तो 6 और 6 जा 30, कितना रिमाइंडर 2, कितने से डिवाइड किए थे 5। अब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहां देखें 10 4 जा 40, कितने बार गया 4 बार, 4 लिखा, कितने से भाग गया था 10 से, 40 आया, 41 से घटा दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, कितना आ जाएगा 1। अब यहां देखें ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम है, सेम। अब मुझे कुछ करना ही नहीं है भाई, यहां इसके ऊपर 4 था वो लिखो, माइनस था माइनस लिखो, 1 लिखो, खत्म काम, 3/7 आंसर। क्लियर? अब आप देखें, जैसे है आपको 5/7 प्लस 3/14,
प्लस करना है 7 2 जा 14 क्लियर एलसीएम 14 7 2 जा 40 2 जा मीन्स 5 2 जा 10 41 जा 40 यहां तो वही 40 है यहां और यहां सेम इसको उतार दो सीधा का सीधा कुछ पढ़ना ही नहीं है पढ़ेंगे तो क्या करेंगे 14 1 जा 14 1 जा और 1 3 जा 3 तो पढ़ना ही नहीं है ये इक्वल है ना तो 13 अपॉन 14 आंसर क्लियर ये देखें माइनस का क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 3 2 जा 6 3 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 जा और 2 9 जा 18 माइनस 6 6 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 अपॉन 6 6 2 जा 12 इससे तो ज्यादा जाएगा नहीं क्या है यहां पे 6 से डिवाइड किया 14 में 2 जा 12 2 रिमाइंडर कितने बार गया 2 बार 2 टाइम्स रिमाइंडर 2 अपॉन 6 आंसर और इसको और भी सिंप्लीफाई करना है अगर ये भी कट रहा है तो आप काट दे ये 1 जा और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा इज इक्वल टू 2:1 अपॉन 3 क्लियर अब ये नाउ दिस क्वेश्चन क्या यहां प्लस है या माइनस है साइन कन्वेंशन सीख लीजिए प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस अरे भाई सेम जाति का है सेम कास्ट का है तो क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या है अपोजिट एक प्लस का एक माइनस का ये आपको अपोजिट है तो माइनस हो गया ये आपको सेम है प्लस हो गया प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो साइन आप चेंज करें यहां प्लस माइनस 7/2 माइनस 6/3 चाहे तो हम यहां पे भी काट सकते हैं 1/2/1 नहीं काटे तो आगे काटेंगे इसके टेबल में ये आता है क्या नहीं इसके टेबल में ये आता है क्या नहीं क्या एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 3 जा 6 3 जा यानी 7 3 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/6 क्या हो जाएगा 3 2 जा और 3 3 जा इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 3 में डिवाइड करेंगे 2 से 1 और ये क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड किया 3 में 2 से डिवाइड किया 1 जा 2 1 1:1/2 अगर हम यहीं पे डिवाइड करते थे तो क्या होता ये क्या था 7/2 माइनस ये क्या होता है 2 और ये होता है 1 एलसीएम 2 1 के टेबल पे 2 नहीं है 2 के टेबल 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 7 और 2 जा 1 2 जा 2 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता 3/4 देखिए 3/2 यार इज इक्वल टू 1:1/2 चाहे आप यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे चाहे आप यहां डिवाइड कर दे प्रॉब्लम एक ही है और यहां भी नहीं करते यहां भी नहीं कट करते तो क्या आ जाता 6 से जब डिवाइड करते 9 में कितना होता 1 जा यहां क्या बचता 6 यहां क्या बचता 3 ठीक है इसको क्या लिखते हैं हम 3:1:3/6 फिर यहां काट देते 3 1 जा 3 2 जा ये भी आ जाता 1:1/2 चाहे आप किसी तरह से कर ले किसी तरह से यहां नहीं काटा यहां कट जाता कोई प्रॉब्लम तो इस तरह से आपने ये देखा अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल को देख लीजिए अब यहां पे क्या है 3/7 यहां पे क्या है माइनस 6/11 यहां पे क्या है प्लस 8/21 प्लस यहां क्या है ये आपको है 5/2 तो सबसे पहले तो इस माइनस को सिंप्लीफाई इसका और इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई
ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, ये प्लस है, माइनस है, माइनस, क्या हो जाएगा 7 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 6/11 प्लस माइनस माइनस 8/21 प्लस 5/22। आप चाहे इन दोनों को एक साथ रख के सॉल्व करें, इन दोनों को एक साथ रख के सॉल्व करें, लेकिन फिर सॉल्व करने के बाद फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ सॉल्व कर दें। सभी को एक साथ सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 7 11 21 22, 7 11 21 एंड 22। 2 से एक ही कट रहा है, कोई फायदा नहीं। 3 से एक ही कट रहा है, कोई फायदा नहीं। 4 से कटेगा भी नहीं, कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से अब तो सीधा सीधा 7 से कटेगा, वो भी एक बार, यही कटेगा, ये कटेगा, 2 कटेगा 7 से। 7 1 जा 11, 3 जा 22। अब सीधा सीधा किससे कटेगा, सीधा सीधा 11 से कटेगा। 1 1 3 और 11 2 जा। अब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 और 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 यानी 42 इंटू 11 यही आएगा। 42 42 यानी 264 यानी 462। एलसीएम क्या आ गया, 462 462। अब आप देखें, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 462, तो इसको 7 से डिवाइड, इसको 7 से जब डिवाइड किया 6 जा 42 466, तो कितने बार गया 66, और 66 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 198 माइनस 11 से इसको डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 462। 11 4 जा 44, कितना हुआ 2। 11 2 जा 22, 42 42 6 जा इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 25 2 5 2 माइनस 21 से डिवाइड करेंगे 21 6 4 6 2 2 जा 42 क्या बचेगा 4 42 22 कितना हो गया 22 इंटू 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17 प्लस इस बार 22 से करेंगे इसमें 4 6 2 कितने बार गया 22 2 जा 44 कितने बार गया 1 बार। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर है 5 से। एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले से डिवाइड और जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यही काम किया है। तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये है प्लस 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 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और साइन प्लस का ही रहेगा। देखो ऐड करो कितना आ जाएगा 100 198 और 105, ये ऐड करेंगे 198 और 105 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 10 का 0 3 303। अब माइनस माइनस भी ऐड करेंगे, माइनस माइनस भी ऐड होता है और क्या होता है माइनस का ही साइन होता है। तो माइनस में 252 और ऐड करेंगे 176 कितना हो गया 8, कितना हो गया 12, कितना हो गया 4, कितना हो गया -428 और ये 462 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, इससे होगा सब्ट्रैक्ट तो माइनस का साइन,
ये बड़ा है या ये बड़ा है? 4 to 8 बड़ा है, तो 4 to 8 में से घटेगा 303, कितना बचेगा? ये बचेगा आपको 5, ये बचेगा आपको 2, ये बचेगा आपको 1, और अपॉन कितना हो गया? 462। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर। लेकिन इस चीज को हमने बनाया तो इतने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर, थोड़ा सा इसको अगर हम 11 और 22 वाले को एक साथ रखते हैं, 7 और 21 वाले को एक साथ रखते हैं, तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। चलिए हम उसको ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए हमने चला क्या किया? ये 7 और 21 वाले को रखे एक साथ, क्या हो गया? 3/7, और ये क्या हो गया? -8/21, 8/21 आगे। अब मैंने रखा 5 प्लस का साइन जो होगा वो ये होगा, इसको रखना है तो इसका साइन ये होगा, तो 5/22, और कौन बचा? -6/11। इसको चले इसको देखते हैं। तो इसको हम देख रहे हैं, इसके टेबल पे ये आ रहा है, इसके टेबल में ये आ रहा है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। हम इसीलिए मैंने दोनों तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए 21, 7 3 जा 3 3 जा 9 माइनस, इसको देखें 8, 21 से 21 जो यहां और वो वहां बराबर, सीधा का सीधा लिख दो ऊपर वाला, ठीक है। आगे बात सुनिए। अब उसका प्लस 11 के टेबल में 22 आता है, 22 एलसीएम, 22 1 जा 5, माइनस यहाँ 11 2 जा तो 2 6 जा 12, क्या आ गया? ये आ गया आपको 1/21, प्लस ये क्या आ गया? -7/22। ये देखिए आप, प्लस माइनस करने पे माइनस 1/21 -7/22। अब इसका एलसीएम देख लीजिए, ना तो इसके टेबल में ये आ रहा है ना इसके टेबल में ये आ रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई। तो क्या किया? 21 × 22 क्या हो गया? 42, क्या हो गया? 42, 462। अब क्या हो जाएगा? एलसीएम हो गया 462। मैंने कहा था जब दोनों अलग अलग हो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कहा था? दिस वन को मल्टीप्लाई करो इससे और यहां लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे और लिख दो यहां। अब यहां पे क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करो इसको और लिख दो इसके ठीक नीचे, यानी यहां, तो क्या हो जाएगा? 22। अब इससे मल्टीप्लाई करो इससे और लिख दो नीचे, यही क्या था? तो 21 × 7, 21 × 7, 7 147 माइनस 147, क्लियर? इज इक्वल टू आपको क्या कहा गया? -125। 125 माइनस क्यों आ गया? इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, जिससे सब्ट्रैक्ट हुआ उसका साइन लगेगा, -125, 462। आंसर देखिए आपका सेम है, लेकिन इसमें आपको कितना करना पड़ा? तो ये हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई यस जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि हम किस किस पेयर को, किस किस जोड़ा को एक साथ लें ताकि मेरा जो है सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया? इसी सवाल को 2 प्रकार से बताया है। मैंने क्या किया है? एक ही बार में एलसीएम ले लिया और मैंने देखा इतने सारे कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के नाम पे बस यही 2 कैलकुलेशन है। तो इसलिए हमें ये भी दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना चाहिए, किन 2 या 3 का पेयर बनाए जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी वे में हो जाए। अब मेरे को ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व कराने हैं, तो नाउ नोट डाउन, पहले आप नोट डाउन करें। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो। अगर बहुत पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल आइकन बटन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।